आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत है। आप मैं जो भी वीडियो फेसबुक पेज से शेयर करता हूं आपके साथ, आप वीडियो को देखने के लिए कीमती समय निकालते हैं, सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज अपने पास ये डिजिटल बोर्ड की सुविधा है। मैं आपको कई बार ये जो मेरु तंत्रिकाएँ, मेरु रज्जु, स्पाइनल कैनाल के बारे में इस आर्टिफिशियल नमूने पर समझाने का प्रयास करता हूं। तो आज मैं 2-4 मिनट आपको मेरु रज्जु इस डिजिटल बोर्ड पर बताऊंगा। तो एक वयस्क इंसान की मेरु रज्जु यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। भी ये 4-5 पार्ट होते हैं रीढ़ की हड्डी के, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। एक बार और आपको बता देता हूँ भी, ठीक है। मेरा तो बार बार अभ्यास होता है इसलिए याद हो गए। मेरा इतना ही प्रयास है, यदि हमें शरीर रचना से संबंधित सामान्य जानकारी हो तो हम अपनी मेरु रज्जु, स्पाइनल कैनाल, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं महत्वपूर्ण, उनका ध्यान रखें। तो ये गर्दन का पार्ट होता है, यहाँ तक ये उभरी हुई सी हड्डी है, इस पार्ट को सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक है। भी कोई भी हमारा स्कैन की रिपोर्ट हो, एक्सरे स्कैन हो, तो ये हमें आने चाहिए 4-5 पार्ट। ये डोर्सल स्पाइन होता है, ये लंबर होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है इंसानों को, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक। और ये सैक्रम है, ये टैलबोन है। तो एक वयस्क इंसान की रीढ़ की हड्डी में ये 24, तो ये हो गई 25-26 हड्डियाँ होती हैं। और ये बीच में डिस्क है, ये 23 डिस्क होती हैं। तो डिस्क के बीच में ये जो आपको वायर सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने मेरु रज्जु सुरक्षित रखने के लिए स्पाइनल कैनाल होती है, हड्डियों से बनी हुई। इस प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत संरचना होती है। तो मैं आपको मेरु रज्जु इस उद्देश्य से बता रहा हूँ, मेरु रज्जु इस स्पाइनल कैनाल में सुरक्षित रहती है। और आजकल MRI स्कैन की रिपोर्ट में आप भी डिजिटल की सुविधा है तो आप चेक कर सकते हैं। भी मैं जब भी कोई भी MRI स्कैन की रिपोर्ट देखता हूँ, भी जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी 1-2 समस्याएं आ रही हैं। भी इस MRI स्कैन की रिपोर्ट में लगभग ज़्यादा मरीज़ होते हैं, उनकी ये दिक्कत आ रही है। तो स्पाइनल कैनाल एक, आज मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। ये डायमीटर लिखा आता है भी कोई भी मरीज़ जब डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और बीमारियों का सही तरह से आकलन हो जाए और मरीज़ का अच्छे से ट्रीटमेंट हो, तो ये MRI स्कैन की रिपोर्ट करवाई जाती है लगभग ही। तो अपने पास ये 5 हड्डियों की रिपोर्ट है, इसमें ये एपियो ट्रांसवर्स लिख रखा है, ठीक है। ये स्पाइनल कैनाल का है। तो स्पाइनल कैनाल एक अच्छी स्पाइनल कैनाल है 15 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर के मध्य होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी MRI स्कैन की रिपोर्ट आती है, ये 3 टेस्ला की अपने पास है। तो इसमें ये लिख रखा है ना भी L2 L3 का 16 मिलीमीटर, तो इसका AP है, और ट्रांसवर्स है 20, और ये एरिया लिख रखा है, ये स्क्वायर मिलीमीटर में है। तो मैं ये इसके अंदर जो तार सा दिख रहा है, A का मतलब होता है पेट की साइड, ठीक है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। तो बीच में जो जगह है वो एक स्वस्थ एक वयस्क इंसान की 15 मिलीमीटर के बीच में, 15 से ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है, 15 से 25 के बीच में। और चौड़ाई यानी ट्रांसवर्स, ये जो चौड़ाई है ये होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे इस तरह से है स्पाइनल कैनाल, तो इसकी ये चौड़ाई इस तरह से, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ये भी 15 से 25 के मध्य रहनी चाहिए। लेकिन आजकल स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार है भी थोड़ी लाइफ स्टाइल है, व्यायाम कम होने से ये जो स्पाइनल कैनाल है ये थोड़ी संकरी आ रही है। और जब ये 10 मिलीमीटर रह जाती है, ठीक है, अब इस मरीज़ के ये 10 मिलीमीटर हो गई L4-5 की, ये 11 है। तो इसको डॉक्टर कहते हैं भी आप स्पाइनल कैनाल को स्टेनोसिस की कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। तो मेरा यही प्रयास है कि बीमारी आने से पहले, ये संकरी होने से पहले हम थोड़ा सा अपने स्पाइनल कैनाल का ध्यान रखें, तो अपनी मेरु रज्जु सही रहे।
तो मेरू रज्जु के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। भी मैं सिर्फ स्वास्थ्य की भावना से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो प्रोफेसर होते हैं, जो न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाते हैं, तो डिटेल से तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जितना हमें ज्ञान होता है हम अपनी मेरू रज्जु का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लेते हैं। तो मेरू रज्जु यहाँ से लेकर L1 L2 तक 18 इंच की लंबाई होती है। एक वयस्क इंसान, फीमेल है, उनकी मेरू रज्जु थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है, 18 से कम हो जाती है। और इसके बाद में एक नर्व का गुच्छा सा निकलता है, ठीक है। जैसे एक सियाटिक यहाँ से जाती है ना, यहाँ पर सियाटिक नोच होकर 2-2.5 सेंटीमीटर की महत्वपूर्ण तंत्रिका सबसे लंबी होती है, वो ऐसे मिलकर यहाँ से बनती है ऋषि साइड में, इस प्रकार से। तो ये स्पाइनल कैनाल है। अब इस मरीज के 10 है, इसमें है, इसके ये जो जगह दिख रखी है, ये इसका एपी 10 हो गया है, ट्रांसवर्स भी 11 मिलीमीटर है, ठीक है भी। आप देख लें, और ये लिख रखा है 10/11 L4 5 में। तो ये L4 है, ये 5 है। तो ये बीच में आगे पेट की तरफ डिस्क आ गई, पीछे ये हड्डियों में ये हमारे पास थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है। और भी आप कोशिश किया करो भी कोई भी अच्छे नमूने हो तो उस पर समझ अच्छी आ जाए। तो ये अब 11 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर है। तो इसकी जो मेरू तंत्रिकाएं, इन पर दबाव आ रहा है, इसके कारण इस पेशेंट को समस्याएं आ रही हैं। तो मेरू रज्जु 18 इंच की लंबाई होती है और 31 जोड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, ठीक है। एक इस तरफ है, इन हाथों की तरफ है, एक इस तरफ है, कुल मिलाकर 31 जोड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक टेल बोन तक अपनी ये नर्व होती हैं, जो सूचना ब्रेन तक ले जाती हैं, ठीक। और ब्रेन से कोई भी आदेश भेजना हो तो ये मार्ग होता है मेरू रज्जु। और तीनों प्रकार की होती हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स, ठीक। जिस प्रकार से अपनी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, भी नाक से हम कोई भी स्मेल इन्फॉर्मेशन जाती है तो ये नर्व सी होती हैं, नर्व बनी होती हैं, नर्व सेल्स से, ठीक है, जीवों से मिलकर बनी होती हैं। और ये नर्व सेल से भी कितना ही पावर हो सकता है इसमें। तो मैं तो अब मेरू रज्जु के बारे में आपको बात जानकारी बता रहा हूँ। जैसे नाक में सूचना ले जाने वाली, अब दूसरी ये होती है ना ऑप्टिक, आँख वाली, यहाँ से ये दोनों सिर्फ सेंसरी होती हैं। तो इस प्रकार 12 जोड़ी जैसे कपालीय होती हैं, उसी प्रकार 31 जोड़ी ये होती हैं। और यहाँ पर लगभग, ठीक है। और भी आप मेरे पास गूगल में मैंने ये 1-2 पिक्चर डाउनलोड की थी, आप कोई अच्छी और भी देख लेना, भी आप ओरिजिनल भी देख सकते हो आराम से, ताकि आपको इनकी संरचना का अंदाज़ा हो जाए भी मेरू रज्जु कितनी महत्वपूर्ण होती है। पढ़े भी होंगे, आपको ज्ञान भी होगा। तो ये होती है नर्व, इनसे अपने सूचना जाती है दिमाग तक, और दिमाग से कोई भी आदेश से भी। अब मैंने ये माइक ये पकड़ रखा है वायर, तो सिर्फ ये सेंसरी, मोटर, नर्व, इनका सिस्टम ही है। तो ये बढ़िया रहे तो स्पाइनल कैनाल के अंदर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमारा स्कैन में सर्वाइकल में भी दिक्कत आती है भी। ये जो स्पाइनल कैनाल का स्पेस होता है वो कईयों के 7 mm हो जाता है, कईयों के 8 हो जाता है, 10 हो जाता है। उसके बाद उनको परेशानी झेलनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो ठीक तो हो जाती है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी कोशिश करें कि पहले से हमें अपनी गर्दन के फ्लेक्शन का मतलब होता है खोलना, ठीक है। मैंने इसके बारे में इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि एक बार आपको बताता हूँ फ्लेक्शन क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, गोल गोल घुमाना। तो गर्दन स्वस्थ रखने के लिए, स्पाइनल कैनाल अच्छी रखने के लिए गर्दन की भी एक्सरसाइज करें। ये 12 हड्डियों का पार्ट होता है, ये बहुत मजबूत होता है, इसमें समस्या नहीं आती। और समस्या आने के बाद निदान भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है भी। ये अपने जो रिब्स हैं ये बहुत मजबूत होता है ये। और इसके नीचे ये हड्डी है, यहाँ से लेकर ये लंबर पार्ट होता है। इसके लिए आप साइकिल 10 मिनट चलाएंगे तो जीवन भर आपकी स्पाइनल कैनाल स्वस्थ रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो अपने अंदर शरीर हमें हर संभव प्रयास करता है सुरक्षित रखने का। इस बात का हमें सभी को ध्यान है भी अंदर बहुत सी बीमारियां पनपती रहती हैं और ठीक भी होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भी कोई भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं
स्पाइनल केनाल जब नैरो होने लगती है तो अपने पैरों में कमज़ोरी आने लगती है, सुनपन होता है, कई बार दर्द भी होता है। और ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए कि दर्द क्यों होता है, सुन क्यों होता है, तो इसके लिए मैं जो ये मेरू रज्जु है इसका एंटीरियर आगे की जो सूचना जाने का रास्ता होता है और जो सूचना पैरों की तरफ से ब्रेन की तरफ आती है, यानी जो न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाकर ये सूचना आदेशों का आदान प्रदान होता है, तो ये सारे रास्ते क्लियर करने पड़ते हैं। मैं तो आपको मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ, इतनी मुझे जानकारी है। तो आप कोई भी अच्छे प्रोफेसर हों तो उनसे भी कोशिश करें सीखने की, ताकि हम अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख लें, स्वास्थ्य संबंधित अच्छा फैसला ले लें। कोई भी MRI इनकी रिपोर्ट हो तो 30-40% समझ लें, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो स्पेशल डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए ताकि बीमारी का अच्छा निदान हो जाए। तो स्पाइनल केनाल ठीक रखने के लिए सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास होता है, 12 स्टेप्स होते हैं जिनमें हमारे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है, ठीक है। जैसे पहला स्टेप होता है, दूसरा होता है और ये तीसरा करते नहीं स्टेप। तो इससे अपनी ये जो हड्डी है ना यहाँ पर, ये ओपन हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही हड्डियाँ खुलती हैं। अब ये ऐसे रखी होती हैं हड्डियाँ, तो ये लंबर पार्ट अब जैसे ही झुकेंगे तो ये हड्डियाँ हैं ये खुलेंगी, तो इससे स्पाइनल केनाल भी ठीक होती है। और ये बीच में जो फोरामेन होते हैं इनको हम फोरामेन केनाल बोलते हैं, भी फोरामेन ही होते हैं। ये आँखें जाकर जाएगी तो इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर होते हैं। तो ये भी समस्या आजकल आम आ रही है। भी आप कोई भी रिश्तेदार हैं, भाई बहली हैं, तो उनकी MRI देख सकते हैं। और जब तक जानकारी ना हो किसी को सुझाव नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैं भी कई बार, ये जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी सारा दिन अभ्यास करते हैं तो हो जाती है। तो ये जो फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी आती है, फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की बीमारी, ये जो मेरू निकलती है, ठीक है। ये जो मेरू तंत्रिकाएं होती हैं ये ऐसे बाहर एग्जैक्ट होती हैं, और जब ये निकल कर ऐसे टांगों की तरफ जाती हैं तो ये फोरामेन से स्पेस कम हो जाता है। यानी ये जो फेसेट होते हैं ये हड्डियाँ सी हैं, ये इनमें मुलायम ऊतक से होते हैं। ये व्यायाम ना करने से कई बार चिपकने लगते हैं, तो चिपकेंगे तो ये जो पीढ़ी पीढ़ी नर्व सी होती हैं ये दब जाएंगी। माइल्ड सी दबेगी तो हल्की दिक्कत आएगी, ज़्यादा दब गई तो ज़्यादा समस्या आएगी। तो इसमें भी अपना ये सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप से हर इंसान को, चाहे छोटी उम्र हो, बड़ी उम्र हो, विद्यार्थी हो, चाहे यहाँ पे कोई भी सरकारी सेवा में हो, चाहे प्राइवेट में हो, सुबह उठ कर 12 आसन मैं आपसे निवेदन करता हूँ भी ज़रूर करें, ताकि आप औरों को भी प्रेरित करें, साथ आप भी करें आसन। और 10 मिनट साइकिल चलाएं। साइकिल बहुत उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए। भारत में पुलिस प्रशासन पूरे ज़ोरों शोरों पर पुलिस थानों में आजकल साइकिल अवेयरनेस का अभियान चला रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अभी हम सब मिलकर, मेरा इतना ही कोशिश है कि मिलजुल कर हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान और जो योग होता है उसको बढ़ावा दें। तो आज मैंने आपको ये थोड़ी सी मेरू रज्जु के बारे में ये बातें बताई, और आप भी मेरू रज्जु की थोड़ी कोशिश करना। भी आगे कोडाइक्यूना सिंड्रोम होता है, भी यहाँ पर एक घातक बीमारी होती है कोडाइक्यूना सिंड्रोम की। ये जो मार्ग होता है ये पूरी तरह बाधित हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को गंभीर समस्याएं आती हैं। तो यदि हमें मेरू रज्जु की संरचना का ज्ञान होगा तभी कोडाइक्यूना सिंड्रोम समझ में आएगा। और ठीक है, भी आज के लिए इतना ही। और लास्ट में आप सभी से विनती है, पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो जो भी आमजन हैं, भी जो मदद कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे भी मेरी विनती है, भी प्रकृति का नियम है, यदि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा लौट कर आएगा, और यदि बुरी सोच रखेंगे, मुसीबत में फंसे हुए लोगों से कोई भी यदि बुरा करते हैं हम किसी का, तो भी हमें नतीजे भुगतने पड़ते हैं। भी यूनिवर्स पावर बहुत बड़ी होती है और ये जानकारी भी आजकल सभी को है, तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग ज़रूर करें।